नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रेलवे से जुड़ी कोई शिकायत हो और समझ ही नहीं आ रहा हो कि कहां जाएं, किससे कहें? तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम सीपी ग्राम्स के बारे में। ये वो सिस्टम है जो भारतीय रेलवे में शिकायतें सुलझाने के पूरे तरीके को बदल रहा है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है। देखिए, रेलवे से जुड़ी शिकायतों के लिए कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, है ना? पर क्या कोई एक ऐसा सेंट्रल सॉल्यूशन है जो सच में काम करता हो? हाँ, बिल्कुल है। और आज हम ठीक उसी एक समाधान पर CPGRMS पर करीब से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि भाई ये सीपी ग्राम्स आखिर है क्या चीज। इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम थोड़ा लंबा है, पर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे सरकार ने खास तौर पर हम जैसे नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने और फिर उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, उस पर नजर रखने के लिए बनाया है। इसे और भी आसान भाषा में समझना है तो बस इतना याद रखिए, जब भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट सिस्टम की बात होती है तो असल में वो CPGRS की ही बात हो रही होती है। ये सच में आम आदमी और सरकार के बीच एक सीधा पुल है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर अगला सवाल आता है, इसका मकसद क्या है? मतलब ये सिस्टम बनाया ही क्यों गया है और भारतीय रेलवे जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके 4 मेन काम हैं। पहला, ये पब्लिक की शिकायतों को एक ही जगह पर रजिस्टर करता है। दूसरा, ये पक्का करता है कि शिकायत सही डिपार्टमेंट तक पहुंचे। तीसरा, ये पूरे प्रोसेस पर नजर रखता है कि समाधान हो भी रहा है या नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, ये पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही लाता है। तो इन सब चीजों का फायदा क्या होता है? CPGMS से पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ता है। और जब शिकायतों का हल निकलता है तो जाहिर है पब्लिक सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। ये डिपार्टमेंट्स को ज्यादा जवाबदेह बनाता है और हाँ, शिकायत करने वाले को भी अपनी कंप्लेंट का स्टेटस आसानी से ट्रैक करने की सुविधा देता है। तो ये क्या है और क्यों जरूरी है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन असल में प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि कोई भी शिकायत इस पोर्टल के जरिए अपना सफर कैसे पूरा करती है। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले आप यानी यूजर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। फिर सिस्टम अपने आप ही उसे सही मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को भेज देता है, जैसे कि हमारे केस में रेल मंत्रालय। वो डिपार्टमेंट फिर शिकायत पर एक्शन लेता है और आखिर में जो भी जवाब या समाधान होता है उसे पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है ताकि आप उसे देख सकें। अगर हम खास तौर पर भारतीय रेलवे की बात करें तो CPGARMS पर कई तरह के मामले आते हैं। इसमें पैसेंजर्स की आम शिकायतें जैसे ट्रेन में साफ सफाई या ट्रेन का लेट होना, सर्विस से जुड़ी दिक्कतें, स्टाफ के बर्ताव से जुड़े मुद्दे और दूसरी कई जनरल शिकायतें शामिल होती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, खासकर उन सभी के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए फटाफट उन मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, CPGRMS का पूरा नाम याद रखना है। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो पब्लिक की शिकायतों के लिए है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसका आखिरी मकसद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आ सकते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या CPGRMS जैसा एक सिस्टम जो पूरी तरह से पारदर्शिता पर बना है, वो आखिर में नागरिकों और सरकारी संस्थाओं के बीच एक गहरे भरोसे का रिश्ता बना सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।